आई, क्या करी तू? तू क्या बस्ती छोड़ के चली जाएगी क्या? क्या तेरे को रोकने का नहीं है क्या ये रीडेवलपमेंट? मुझे बस्ती वालों से और रीडेवलपमेंट वालों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे सत्या से मतलब है। तू यहाँ नहीं रहेगा मतलब नहीं रहेगा, मेरे साथ चलेगा, बात खत्म। अरे काहे की बात खलास? आई, अभी तक तू ये रीडेवलपमेंट के खिलाफ में थी। हाँ, तेरे को मालूम था ये गलत है, पर मेरे को लगता था ये बस्ती वालों के भले के लिए है, तो मैं सपोर्ट में था। अभी मेरे बात समझ में आ गई है कि सब चोरी है, सब धांधली है, तो तू इधर से भागने की बात करती है काहे को? ए आई, मैं है ना इधर तेरे साथ में। मैं बात करेगा सब बस्ती वालों से, उनको समझाएगा ये रीडेवलपमेंट ना उनके भले के लिए नहीं है, बचाएगा उनको मैं। और वो क्या नाम है उसको, वो पायल सेन गुप्ता, मैं उसके पास भी जाएगा, ये सब कुछ निपटा के आएगा मैं। देख आई, तेरे सत्या से ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई मालूम। अभी मैं इन चौल वालों को कर्जदार है आई, मेरे को एक मौका मिलना मांगता है प्रायश्चित का। आई, देख सत्या, मैं तुझे बताती हूँ, तुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, तू कहीं नहीं जाएगा। खा मेरी कसम, खा मेरी कसम। क्या हो गया आई? भड़क काहे को रही है इतना? ऐसा क्या बोला मैं? चुप कर। आई, काहे झाला आई? काहे को ये सब कुछ? नहीं बोलेगी आई, पहली बार ना मैं तेरी बात नहीं मानेगा। मैं ये पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं आई। मैं इधर ही रहेगा और लड़ेगा इन बस्ती वालों के लिए। मैं इतना तो बनता है इनके लिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सत्या से मिलना चाहती हूँ। सत्या, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? बस क्या मैडम, थोड़ा टाइम लग रहा है क्या? साइन किया नहीं अभी किसी ने, पर अपन करा लेगा क्या? आप टेंशन रखो। इसे लेके जाइए यहाँ से, ये भी किसी काम का नहीं है। अरे मैडम, चलिए जाइए, क्या? चलिए जाइए। हाँ तो जाता है ना अपन। अरे मैडम, अपनी बात सुनने का। चलिए चलिए चलिए। अरे क्या? मैम, हमारे फाइनेंसेस बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। ये चौल का सत्या हूबहू सिद्धार्थ खुराना जैसा कैसे देख सकता है? क्या ये सिद्धार्थ और रोशनी का बेटा करणवीर तो नहीं? ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका है। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। वसीयत में तो नीले साफ साफ लिखा है कि उसका पूरा एस्टेट माही और करणवीर के नाम पे है। अगर ये लड़का करणवीर निकला तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मुझे पता करना पड़ेगा कि ये लड़का असल में है कौन, सत्या या करणवीर। हे बाप्पा, मेरा सत्या करणवीर है, ये राज मैं कभी खुलने नहीं दूंगी, कभी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। मुझे सत्या का पूरा चिट्ठा चाहिए, जन्म से लेके अब तक का। जो करना है करो, जहां ढूंढना है ढूंढो। किसी भी तरह मुझे ये पता करना है कि ये सत्या है कौन। अच्छा ये बता, ये सत्या कौन है? कल भी तू इस लड़के के बारे में बता रही थी। थीथा,
कितनी बार मैं आपसे कहूं, एक नंबर का लोफर है वो। मुसीबत का दूसरा नाम है सत्या। इतनी मुश्किल से मैंने कोयल को उसके जाल से निकाला था और अब वो मम्मा के पीछे पड़ गए। पता नहीं अपनी चिकनी चुपड़ी बातें कर कर क्या करवाना चाहता है। लेकिन नहीं दीदा, मैं मम्मा को उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने दूंगी। माही पूरी बात तो बता बेटा। अभी कुछ भी करके ना मेरे को वो पायल सेन गुप्ता को भरोसा जीतना पड़ेगा। अगर मैंने उसका भरोसा नहीं जीता ना तो ये चौल वालों की मदद नहीं कर पाएगा। मैं मालूम, मैंने सोच लिया है सिस्टर कि उस पायल सेन गुप्ता को तो मैं ऐसी शेंडी लगाया ना, ऐसी मस्त शेंडी लगाएगा कि अपना ही घर में नौकरी देगी मेरे को। अच्छा, आपने कहा और उसने कर लिया। वो बहुत पहुंची हुई चीज है पायल। हाँ तो मैं क्या कोई कम पहुंची हुई चीज है? किसी से कम है क्या तेरा दादा? हाँ, अरे बाप है मैं उसका शेंडीगिरी में। बस एक ही टेंशन है मालूम, आई का। पता नहीं आई के साथ में क्या प्रॉब्लम है। वो पायल सेन गुप्ता का नाम सुनती है ना, ऐसा परिंदा के नाना पाटे करके सर पीटने लग जाती है। मालूम नहीं क्या दिक्कत है। अभी खाली आई को कंट्रोल में रखने का, बाकी सब मैं कर देगा। और हाँ, वो सुनील बाबू के सामने कुछ बोल मत देना, उसके पेट में लूजीज लगेला है, सब बात निकल जाता है बाहर। बिल्कुल सही कहा दादा। मैडम, ये है उसका राशन कार्ड, ये बर्थ सर्टिफिकेट और ये उसका फोटो, और ये हैं बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स। लेकिन मैम उसका हॉस्पिटल का रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है क्योंकि उसका जन्म हॉस्पिटल में नहीं बल्कि घर में हुआ था। घर में? जी हाँ, घर में। वहाँ के लोगों ने बताया कि उस रात बहुत बारिश हो रही थी जिसकी वजह से उसकी माँ हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकी और बच्चे को घर में ही जन्म देना पड़ा। वहाँ के लोगों ने बताया कि उसकी माँ उस चौल में पिछले 30 साल से रह रही है। पूछताछ में पता चला कि वहाँ के लोग सत्या को बचपन से जानते हैं। सत्या वहीं पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ। ठीक है, थैंक यू, अब जा सकते हैं। ओके मैम। ये लड़का तो करणवीर से पहले पैदा हुआ। अगर ये पूरे चौल के सामने पैदा हुआ तो ये करणवीर नहीं हो सकता। तो फिर ये सत्या है कौन? पायल मैडम, मैं अंदर आ सकता है क्या? थैंक यू मैडम। माफ कर दो मैडम, अभी जो कुछ भी हो उसके लिए माफ कर दो मैडम। अभी क्या है, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, अपन आइंदा कोई गलती नहीं होगा मैडम। अभी तुम जो बोलेगी मैं करके देगा मैडम। मैं स्लेव है आपका, गुलाम है मैं, गुलाम है। अभी बच्चा समझ के माफ कर दो मैडम। तो इन सब बातों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफी मांगता है पायल जी। मम्मा, आप इसकी किसी भी बात पर विश्वास मत करना। एक नंबर का झूठा आदमी है ये। मैं आपको बताती हूँ कि इसने क्या क्या किया है। क्या किया? अभी तुम क्या बताएगी? ऐसा क्या है जो तुम बता देगी और मैं ऑलरेडी बता नहीं चुका है क्या? पायल जी, मैं आपको सब कुछ बता चुका है कि नहीं? सब कुछ बता चुका है मैं इनको। तो तुमने मम्मा को ये भी बताया कि घटिया सी शर्त के बारे में मैंने इनको सब कुछ बता दिया, सब कुछ। क्या वो दीपू के साथ जो शर्त लगाई थी, मैं बोला ना उसके बारे में आपको, वो गणपति चतुर्थी वाली बात, और वो सब, वो कोयल के चक्कर उसको पटा रही। मेरी बच्ची के साथ करना क्या चाहती हो? छोड़िए मुझे। तुम चाहे जो मर्जी कर लो पायल, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरी बच्ची को बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा।